अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है तलहा जहांगीर और आज की नई वीडियो में खुश आमदीद। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास मैथ्स का चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी मींस जो उससे पहले पहले पढ़ा हुआ। पहले मैं स्लाइड्स में बना के देता था, बट फिर मैंने ये सोचा कि मैं स्लाइड्स में जो बना के दे रहा हूँ वो शायद इतना जैसे कह लें कि आप लोगों के लिए आसान ना हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बुक से ही पढ़ा दूं ताकि बच्चे बुक से ही चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें और उनको समझ आ जाए कि एमसीक्यूज़ किस तरीके से करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, वीडियो नए हमारे चैनल पे नए आने वालों से गुजारिश है कि वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखें आप जैसे बहुत से ऐसे लोग होंगे जो फीसिस नहीं कर सकते, हैवी हैवी फीसिस पे नहीं कर सकते। तो उनके लिए ये है कि वो लोग इन लेक्चर्स को गौर से सुने। गौर से सुनने से उनको ये फ़ायदा होगा कि उनको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर्स आप लोगों को अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। 9th के भी हैं, 10th के भी हैं, फर्स्ट ईयर के भी हैं और सेकंड ईयर के भी हैं। ठीक है, अच्छा चलते हैं वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 1.2। हम लोगों एक्सरसाइज बाद में करेंगे, पहले हम लोगों को इसकी थ्योरी करनी पड़ेगी। तो हमारे पास थ्योरी में सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हम लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ा, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ा, हम लोगों ने इक्वल मैट्रिक्स को पढ़ा, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब हम आते हैं टुवर्ड्स टू द रो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला टाइप यहाँ पे रो मैट्रिक्स बताया हुआ है। रो मैट्रिक्स बेसिकली ऐसा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है जो जिसमें सिर्फ रो ही हो, यानी कि इस फॉर्म में हो। ठीक है, यानी वर्टिकल फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, सॉरी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। किस फॉर्म में हो, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। और जो हमारे पास यूं वर्टिकल फॉर्म में होगा इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। लाइक मैट्रिक्स दैट इज 1 2 3, दिस इज द रो मैट्रिक्स। और अगर इसको हम यूं करके लिख दें तो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। ये रो मैट्रिक्स है, रो, एंड दिस इज कॉलम। ठीक है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में बस इतना याद रख लें कि जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते तो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनता है। लाइक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल शेप में हमारे पास मैट्रिक्स है। इसको देख सकते हैं, दिस इज रेक्टेंगल शेप का हमारे पास मैट्रिक्स है। ये हमारे पास रेक्टेंगल, दिस इज ये भी एक रेक्टेंगल है ना। अगर यहाँ ऊपर से अगर हम इसको ये इसके स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको अगर हम लोग मिला दें तो आपस में, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन जाएगा, ये भी रेक्टेंगल बन जाएगा। तो मीन्स टू से दैट रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिसेस जो हैं वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस की टाइप हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। लाइक 2x2 का मैट्रिक्स, 3x3 का मैट्रिक्स, 1x1 का मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि दीज आर द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक हो गया। नल मैट्रिक्स ये होता है कि जिसमें हमारे पास तमाम एंट्रीज यानी तमाम नंबर जीरो हों। जब तमाम नंबर जीरो होंगे तो उसको हम नल या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है जी? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज बेसिकली द चेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम। रोज को कॉलम और कॉलम को रोज बनाना इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स ए दैट इज 1 2 3 2 1 0 -1 4 एंड -2। व्हेन वी विल गोइंग टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए विल गेट, ये देखो ये क्या थी, कॉलम थी, एंड नाउ इट इज रो। यानी कि 1 2 इधर लिख देंगे, -1 इस तरह, फिर 2 इधर, फिर 1 इधर एंड 4 इधर। यानी कि हम लोगों ने इस कॉलम को रो बना दिया, थर्ड कॉलम को फिर हम लोगों ने थर्ड रो बना दिया। तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं तमाम एलेबरेटली सवालों को कराऊंगा, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को नेगेटिव यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 से मल्टीप्लाई कर दें जिसकी वजह से तमाम अंदर के साइन चेंज हो जाएं। लाइक ये था हमारे पास मैट्रिक्स और इसका हमने नेगेटिव लिया तो ये -1 -3 -4 और ये -2 था, ये +2 में तब्दील हो गया। दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होते हैं वो बेसिकली ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिसेस होते हैं जिसमें हमारे पास जो क्या कहते हैं उसको, ट्रांसपोज लेने के बाद, यानी कि ए है, लेट सपोज ए कोई भी नंबर है और उसका हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए तो देन दैट मैट्रिक्स इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लाइक एम, ये मैट्रिक्स है एक हमारे पास, इसका हम लोगों ने जब हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद देखो ये 1 2 3 1, ये 1, ये रो थी, रो को अगर हम ये कॉलम बना देते हैं, देखो कॉलम बना दिए, रो थी इसको ये हमने कॉलम बना दिया, ये रो थी इसको हमने एक कॉलम बना दिया, ये रो थी, सॉरी ये कॉलम थी इसको हमने रो बना दिया। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये कॉलम थी इसको रो बनाया, कॉलम रो एंड कॉलम एंड रो। यू कैन सी दैट 1 2 3, देखो 2 -1 4 एंड 3 4 0, और फिर आप चेक करो तो ये मैट्रिक्स सेम है। दिस मीन्स दैट दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वाइल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स इन विच अगर आप लोग ट्रांसपोज लेने के बाद आंसर आपके पास नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कि
आ रहा वही है सेम। ये देखो सिर्फ आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जिसकी वजह से तब वो मैट्रिक्स ए बना है। ये देखें 0 क्या था, सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स ये था ए, ठीक है। इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद ये कुछ इस तरह बन गया कि 0 2 3 इधर आ गया। अब क्योंकि हम लोगों ने इसको मैट्रिक्स ए बनाने, ए मैट्रिक्स बनाने, ये तो +2 है और यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो उसके बाद फिर हमारे पास दोबारा जो है मैट्रिक्स यही सेम बन जाएगा। ये देख लें सेम बन गया माइनस कॉमन लेने के बाद, तो जिसकी वजह से नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अगर हम एट ट्रांसपोज ले मैट्रिक्स का और वो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए तो देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू मैट्रिक्स। इस स्क्यू सिमेट्रिक इसमें आई थिंक इसमें तो नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक का ऑप्शन, बट मैंने यहाँ पर करवाया है, यानी कि मैं अगली एक्सरसाइज यानी कि 1.3 के अंदर ये कॉन्सेप्ट लाजमी आएगा, ठीक है। तो ये बस इतना सी बात याद रख लो कि अगर हम सिमेट्रिक लेते हैं तो सिमेट्रिक में हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स जो है सेम वही बन जाता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में हमारे पास नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स बनता है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर हमारे पास एंट्रीज सिर्फ डायगोनल्स में हो, बाकी तमाम एंट्रीज 0 हो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक हो गया। स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो डायगोनल में एंट्रीज हैं वो सेम हो, चाहे वो कोई भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9, चाहे जो मर्जी नंबर हो, बट डायगोनल में एंट्रीज हमारे पास सेम हो, लाइक दिस। ये देखो डायगोनल यानी कि एक ही है तो उसमें ये सेम है। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है कि अगर हमारे पास डायगोनल में 1 हो, डायगोनल में 1 हो, देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल में आप खुद देख सकते हैं कि 1 है, डायगोनल में 2 है, मतलब स्केलर में और इसमें आइडेंटिटी में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, बट आइडेंटिटी में ओनली वन, ठीक है। तो ये थी हमारे पास थ्योरी ऑफ दैट दिस एक्सरसाइज। आई होप कि आप लोगों को कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत जहन में बैठ गई होंगी, और अगर नहीं बैठी तो मैं भी ये एक्सरसाइज नेक्स्ट मेरी वीडियो जो होगी वो एक्सरसाइज की होगी, वो आप देखेंगे तो आप लोगों के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।